मैं दीदी को एक बार कहूँगा कि इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत बोली, कम से कम अब हक की आवाज़ बोलिए, हक की बात बोलिए। देखिए, इनका कोई शास्त्र नहीं होगा तो दूसरा कोई अपनी फिर टीआरपी बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध को लेकर बोलेगा, यीशु ख्रिस्ट को लेकर बोलेगा, कभी कभी श्री राम जी को लेकर बोलेगा, स्वामी जी को लेकर बोलेगा। तो ये होता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले नहीं है, ये आगे भी हुआ तो धर्मगुरु के ऊपर आघात हुआ। मुगलों के बारे में कहते हैं कि वो बाहर के लोग हैं, ये खुद कहाँ के हैं, ये आर्याई फौज हैं और इन्होंने मुगल ने बहुत कुछ दिया, अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तान में, है ना, दूसरे ममालिक ने बहुत कुछ दिया जो यहाँ पे क्रूसेडर जो आ करके ये किए, लेकिन इन्होंने क्या दिया। लेकिन हम लोग का जो पॉलिटिकल लीडर होता वो लीडर का भी होता है, उनका आशा होता है जो हमको भी टीआरपी बढ़े। तो नुपुर शर्मा ये बयान देकर अभी उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए कोशिश किया और बीजेपी ने उनको थोड़ा दिन के लिए सस्पेंड किया और उनको अभी पुलिस प्रोटोकॉल दे दिया। जो लोग न्यूज़ चैनल पर जा रहे हैं और न्यूज़ चैनल के आलाकार बन रहे हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे मुल्क की मीडिया जो है 85 नंबर पर है पूरे दुनिया के अंदर सच फैलाने के हिसाब से। येलो जर्नलिज्म, ज़र्द सहाफ़त जिसको कहते हैं, वो उसका जो है यहाँ पर बाजार गर्म है। नुपुर शर्मा के मतनाज़ा बयान के बाद ये तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ ने जिस तरह से बाइकआउट किया है, इसके बावजूद भी नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी अब तक नहीं हो पाई है। जहां एक तरफ गिरफ़्तारी का डिमांड किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के चंद लीडरान दोबारा से इस तरह का मतनाज़ा बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। चंद लीडरान ने तो बाज़ाब्ता नुपुर शर्मा की तायद ही कर डाली है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता कल जिस तरह से बीजेपी के एक लीडर बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि उलमाए अकराम के अंदर अगर इतनी हिम्मत है, इतनी सलाहियत है तो वो जामा मस्जिद के पास आ जाए और मैं उनका जवाब देने को तैयार हूँ। नुपुर शर्मा का जो भी बयान आया है वो सच्चाई की बुनियाद पर है। इस तरह का बीजेपी के लीडरान का ये बयान आ रहा है। आपको बता दें कि इसी बयान को मद्देनज़र रखते हुए धार्मिक जन मोर्चा की जानिब से तमाम मज़ाहब के लोगों ने मिलकर फिर से एक बार नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हुए नाराज़गी जाहिर की है। आपको बता दें कि इन लोगों का डिमांड है कि जब तक आज ना सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया गया है, कल अगर यही हाल रहा तो कभी बुद्धिस्टों पर हमला किया जाएगा, कभी क्रिश्चियन पर हमला किया जाएगा। इस तरह तमाम मज़ाहब जो है आज बीजेपी के इक़्तिदार में आने की वजह से ख़तरे में हैं, जिसे हिंदुस्तान के वासी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नासिर हुसैन साहब, इसके अलावा जमात इस्लामी के सेक्रेटरी शादाब मासूम, के अलावा अरुण ज्योति बिक्खू जो बुद्धिस्ट मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा दीगर हजरात भी मौजूद थे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद अब न सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात आई है बल्कि हिंदुस्तान का सर कदम से नीचा हो गया है और हमारे मुल्क का मुआशी हाल जो होगा वो बदतर बदतर हो जाएगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है? ये तो वाकई जो इन्होंने नुपुर शर्मा ने जो किया है और जिसके ऊपर में सेंट्रल जो लीडरशिप है ये खामोश बैठी है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में तो जो हिंदू मुसलमान सब हैं जो एक ज़माने से गंगा जमनी तहज़ीब के रखवाले हैं, तो ये तो हम बुरा फील कर रहे हैं। दूसरे ममालिक भी इनको बहुत बुरा भला कह रहा है। जो बैन कर रही है, क्या लग रहा है ये सही हो रहा है? नहीं, ये मामला नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का नहीं है। ये अगर वो गल्फ़ कंट्री से अगर लोगों को वापस किया जा रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नुकसानदा चीज़ है जिसको कि हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग तो उसी समय रोकेंगे ना कि जब हम लोग सबको आपस में मिलेंगे। अगर वो पोलराइज करके सबों को अलग अलग कर देंगे तो कौन रहेगा। हम एक बात ये कह रहे हैं कि मुग़लों के बारे में कहते हैं कि वो बाहर के लोग हैं, ये खुद कहाँ के हैं, ये आर्याई फौज हैं और इन्होंने मुग़ल ने बहुत कुछ दिया, अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तान में, है ना, दूसरे ममालिक ने बहुत कुछ दिया जो यहाँ पे क्रूसेडर जो आ करके ये किए, लेकिन इन्होंने क्या दिया सिवाय इसके कि लोगों को बांटा, लोगों को ये किया और आपस में लड़ाई और झगड़ा और आपस में लोगों को ये किया। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये आर्याई कौम है और ये किसी तरह से भी वो ये मसालिहत को वो अच्छा नहीं समझते। जिस तरह से यहूदी कौम जो है वो अपने आप को द चूजन पीपल कहते हैं, वो कहते हैं कि वी आर द चूजन पीपल, हमें कौन हरा सकता है। तो ये चीज़ ये इनके दिमाग में जो जुड़ा हुआ है ये बहुत ही गलत है और इसके ऊपर में इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप लोगों की मदद नहीं होगी तो ये मुल्क जो है तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ईरान जैसे ममालिक के साथ
22 गल्फ कंट्री ने बैन किया है। जी हाँ। मगर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के कान पर छू तक नहीं रही है। यहाँ तक कि नुपुर शर्मा को बाई कैटेगरी दे दिया गया है। इसको किस नजरिए से ले रहे हैं? ये तो बहुत ही ख़राब है और ये हम आपको बतलाएं कि ये इस्लामिक कंट्री होने की वजह से इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि इनका प्रोडक्ट जो है वो उन कंट्रीज़ में बाइकआउट होने का डर है, वहाँ के लोगों को बाहर भेजने का डर है, ये डर उनको सता रहा है। चाहिए कि इन चीज़ों पे नज़र रखे ताकि जो हमारे भारत का संविधान है इसमें देश की जो बुनियादी ढांचा है इसमें सब जो है एकता के साथ ही जो है, जब देश हमारा 47 के बाद आज़ाद हुआ था, देश की एकता को ही मद्देनज़र सबको साथ लेकर के सबका विकास लेकर के जो है ये चला था। और ये मोदी जी जब खुद आए तो इनका भी नारा था सबका साथ सबका विकास। तो आज ये कैसे भूल गए कि आज ऐसी जो है नुपुर शर्मा जैसे अवाम जो है उठ करके किसी भी कौम के ऊपर जो है ऐसी टीका टिप्पणी कर रही है और दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, तो ये गलत है। मैं इसकी जो है पूरे जोर से निंदा करता हूँ और मैं ये गुजारिश करता हूँ सरकार से इसके लिए जो है इसके ऊपर बनता कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि और जो दूसरे कौम के आदमी हैं उनके दिल में भी इसके प्रति जो है जो आज बेचैनी बनी हुई है, ताकि ये दूसरे कौम के लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और भाईचारा बनाए रखें। যে তারা যে অপরাধ করেছে, দেশে সাম্প্রদায়িকতার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, এর জন্য তো তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। এর শাস্তির জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টেট থেকে এফআইআর করা হচ্ছে। এবার সরকারের কাজ, যে বিচার ব্যবস্থার কাজ, যে তারা কি করবে, এতে আমাদের হাত নেই। আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলাম শুধু, এছাড়া আমাদের কিছু করার নেই। नुपुर शर्मा का बयान जो है अब धूल पकड़ता जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में इसको लेकर के चर्चे पर है। और उसके बाद वाई कैटेगरी मिल जाना बेगर अरेस्टिंग का क्या कहेंगे? ये तो भाई आप लोग का जो मीडिया है, मीडिया का काम है टीआरपी बढ़ाना। टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे बयान कभी कभी मीडिया में आ जाता, लेकिन हम लोग का जो पॉलिटिकल लीडर होता, वो लीडर का भी होता है, उनका आशा होता है हमको भी टीआरपी बढ़े। तो नुपुर शर्मा ये बयान देकर अभी उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए कोशिश किया और बीजेपी ने उनको थोड़ा दिन के लिए सस्पेंड किया और उनको अभी पुलिस प्रोटोकॉल दे दिया। ये तो एक तरीका है बीजेपी का, एक तरीका ये बहुत दिन से ये मकसद उनका मन में है। लेकिन हम लोग का डिमांड है एक धर्मगुरु के ऊपर ऐसे बयान देना, एक साधारण आदमी होकर और एक धार्मिक का समाज से होकर दूसरा धर्म समाज को ऐसे आघात लेना, ये बहुत गलती काम है। और हमारा बात इंडिया का जो कल्चर है वो कल्चर परम सहिष्णु कल्चर है। हमको आपका धर्म को हमको रेस्पेक्ट करूंगा, हमारा धर्म में मान कर चलूंगा, ये है हमारा इंडियन का कल्चर। तो ये कल्चर के ऊपर ये नुपुर शर्मा ने जो आघात किया, ये आघात का खिलाफ धार्मिक धर्मता का तरफ से हम लोग डिमांड कर रहा है नुपुर शर्मा जी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके उनका बारे में कार्रवाई शुरू करना। ये हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली पुलिस को हम लोग का डिमांड है। और ये इसलिए जरूरत है, इनका कोई शास्ति नहीं होगा तो दूसरा कोई आदमी फिर टीआरपी बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध को लेकर बोलेगा, यीशु ख्रिस्ट को लेकर बोलेगा, कभी कभी श्री राम जी को लेकर बोलेगा, स्वामी जी को लेकर बोलेगा। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले नहीं है, ये आगे भी हुआ, धर्मगुरु के ऊपर आघात हुआ। हम लोग इसलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा एक कानून लेकर आइए, जो कानून से ये बात करने का पहले हम लोग का सोचना पड़ेगा ये कोई धार्मिक समाज को आघात कर रहा नहीं कर रहा। इसलिए हम लोग का जल्दी से जल्दी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लेकर आना चाहिए। नुपुर शर्मा को लेकर चर्चा है, क्या ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे उलमाए कराम जो ऐसे डिबेट शो में बैठ रहे हैं, जान रहे हैं कि एक मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है, उसके बावजूद भी चंद रुपए के लिए ऐसे मौलाना जाकर के टीवी में बैठ करके, टीवी चैनल में बैठ करके इस तरह के बयान को हवा दे रहा है? जी, ये आपकी बात सही है और चाह जानिब से इसके खिलाफ भी मजम्मत हो रही है। जो लोग न्यूज़ चैनल पर जा रहे हैं और न्यूज़ चैनल के आलाकार बन रहे हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे मुल्क की मीडिया जो है 85 नंबर पर है। हमारी जो मुल्क की मीडिया है वो 85 नंबर पर है पूरे दुनिया के अंदर सच फैलाने के हिसाब से। येलो जर्नलिज़म, जर्द सहाफ़त जिसको कहते हैं, वो उसका जो है यहाँ पर बाज़ार गर्म है। ऐसे मौके पर चार जानिब से उन लोगों की भी मजम्मत हो रही है जो मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर इन प्रेस टीवी चैनलों पर जाते हैं। तो क्या आप लोग कंडेम करेंगे? कंडेम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उनकी आज़ादी है, वो जहाँ जाए, हमारा काम है। बीजेपी की ये सियासत हमेशा से रही है कि वो मुल्क के लोगों को बांट कर, मुल्क के लोगों के दरमियान नफरत की फिजा पैदा कर अपने से सियासी रोटी सेकना चाहती है। ये आरएसएस का प्रिंट जो लिख दिया है उसी पे देश चल रहा है। आज जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, कोई भी मुंह खोलने से डर रही हैं और यहाँ तक कि जो है कहने को तो सब सेकुलर कहते हैं, लेकिन हमारे ख़ास तौर से मगरबी बंगाल में जो दीदी हैं जो माइनॉरिटी के वोट लेकर आई हैं, लेकिन अभी तक वो भी मुंह नहीं खोल, खामोश एक तरह की हुई है। मैं दीदी को एक बार कहूँगा कि इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत बोली,
कम से कम आप हक़ की आवाज़ बोलिए, हक़ की बात बोलिए। और इतना बड़ा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नुपुर शर्मा जो बोली है उसके ख़िलाफ़ कम से कम बोलिए, इसलिए कि जो है बोलने की तो आज़ादी है, कम से कम अब नहीं बोलेंगी तो कब बोलेंगी। रही बात कि नुपुर शर्मा ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, इनको जो है अफ़गानिस्तान चला जाना चाहिए, तालिबान में भर्ती हो जाए वो।